हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और लगभग इसमें 44 या 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए थे नोट्स के साथ। और आज हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे 46 क्वेश्चन से, या 45 क्वेश्चन जो भी होगा अभी हम देख लेंगे। और ये आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं घटना चक्र 2022, जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी आरओ, एमपी पीसीएस के एग्जाम्स को ध्यान में रख के चलाई जा रही है क्लासेस। और अब लगातार आप लोगों को सुबह 9 बजे आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया और इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से चलाई जा रही, जो वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। और अब हम लोग जो है कि और भी आगे सब्जेक्ट्स को लेके बढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के। पॉलिटी में 1 से 2 टॉपिक रह गए हैं, जिसको हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे, बीच में जरूर डाल देंगे उसे। आप लोग ये परेशान मत होइएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें छूट रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की, इसीलिए आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे। तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यूस करेंगे, बीच बीच में 1-2 दिन के गैप पर हम लोग पॉलिटी की भी क्लासेस को कवर कर लेंगे। ये प्रॉमिस करता हूँ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 45 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा हमारे भगत सिंह ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नारा दिया था वो दिया था दिल्ली चलो का नारा दिया था। और वहीं महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। क्या कहा था इन्होंने? करो या मरो। और ये जो प्रमुख नारा था इनका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा जो है कि दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। जबकि ये जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन भगत सिंह ने इसे बहुत ही फेमस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, यहाँ पर भी सेम वही है कि किसने दिया था यह नारा। तो सरदार भगत सिंह ने यह नारा दिया था। और अगला प्रश्न भी सेम उसी तरीके से 47 भी। तो हम लोग 48 में देखते हैं कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो ये 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे। कहने का मतलब है कि 21 साल प्लस थे। और इनके साथ जो है कि इसमें जो बम फेंका गया था वो बटुकेश्वर दत्त ने भी फेंका था। किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त। और इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हम खाली बेंचों पर जो है कि ये बम फेंकेंगे, न कि किसी के ऊपर। अर्थात इनका जो काम था वो किसी को मारना नहीं था, बल्कि इन्होंने कहा था कि हम बहरों को सुनाना चाहते हैं। क्या सुनाना चाहते हैं? कि भारतीयों की आवाज़ भी सुनना पसंद कीजिए, क्योंकि भारतीय क्या चाहते हैं, कैसे अधिकार चाहते हैं, ये आप अंग्रेज जो है कि मिलके भारतीयों की सुनते ही नहीं हैं। तो इसीलिए इन्होंने बटुकेश्वर दत्त और खुद मिलकर जो है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंका था। आइए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929, ये डेट याद रखिएगा, ये मैचिंग के लिए आती है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय उनकी उम्र जो है 21 वर्ष प्लस थी। और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को जो फांसी दी गई थी वो भगत सिंह के साथ 3 लोगों को दी गई थी। अर्थात कि यहाँ पे अगले प्रश्न में नाम भी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यही इन 3 लोगों को इस दिन फांसी दी गई थी। आगे प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे देखते कौन से केस में इन्हें ये फांसी दी गई थी, ये भी हमें याद रखना है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। और कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। तो कौन से मामले के अंतर्गत? तो लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो प्रश्न आपसे बन जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी मिली वो किस केस में मिली थी? तो वो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत दी जाती है इनको। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और HSRA की अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था। HSRA की स्थापना 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल थे और प्लस भगत सिंह, इन दोनों लोगों ने मिलकर मुख्य रूप से भूमिका निभाई इसकी स्थापना में।
दोस्तों अब आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस लगातार रेगुलर मिलेंगी, तो आप लोग रोज़ सुबह 9 बजे अपडेट रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घटना चक्र की और दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में। फिरोजपुर उनका जन्म स्थान था, वहीं उनको जो है कि फिरोजपुर में ही भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है 51। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर बच गए थे। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को ही एक साथ 23 मार्च कब दी गई थी? 1931। इस समय इनको फांसी दे दी गई थी। अब क्या कारण था कि बटुकेश्वर दत्त बच गए थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं इस लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। आज भी सेलुलर जेल अंडमान में अवस्थित है और सेलुलर जेल का एक नया नाम दिया गया दोस्तों भारतीय सरकार के द्वारा, और ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ये मैंने ऊपर ही बताया आपको कि केंद्रीय असेंबली ने उन्होंने बम जरूर फेंका था, लेकिन इनको जो सजा दी गई थी फांसी की, वो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से दी गई थी। किस नाम से दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53। यहाँ पे भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो अर्थात राजगुरु और सुखदेव, इनके जो दो अन्य साथी थे, उनको भी फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और किस केस में दी गई थी ये मैं आपको बार बार याद करा रहा हूँ कि ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी फांसी। क्वेश्चन नंबर 54 है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? यानी किसको फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में मिली? तो एक थे हमारे भगत सिंह, एक हमारे राजगुरु और एक हमारे सुखदेव जी थे। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो 3, 4, 5 अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो है कि नाम बताइए। यानी कि पहले मुसलमान व्यक्ति जिनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी, तो वो हमारे बीच जो थे अशफाक उल्लाह खां थे। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां जी थे। अब जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अशफाक उल्लाह खां जी के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे और उन्हें कावेरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद अर्थात वर्तमान में जो अयोध्या है वहां पर 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दी गई थी और 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहां उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है कि सबसे कम उम्र में, अर्थात सबसे कम उम्र का मतलब हो गया 18 वर्ष की उम्र में जो फांसी प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे वो कौन थे? खुदीराम बोस जी थे। आपको ये याद रखना है कि खुदीराम बोस जी हमारे बीच क्रांतिकारी जो थे वो 18 वर्ष की सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे या शहीद थे। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि किस क्रांतिकारी या किस व्यक्ति को या किस शहीद को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, तो आपके खुदीराम बोस हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है कुछ मुकदमों की सूची यहाँ पर दी हुई है और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तिथि अनुसार सही क्रम का चयन करना है आपको। अब जैसे लाहौर मुकदमा,
मेरठ मुकदमा, काकोरी मुकदमा और कानपुर मुकदमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो अब हम इसके मुकदमों की तिथि को भी याद करेंगे और यहाँ से यह प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे लाहौर का जो प्रथम षड्यंत्र मुकदमा था वो गदर आंदोलन के बाद 1916 में हुआ था। अब आप इसे 1929 का लाहौर मुकदमा मत समझिएगा, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। वो 1929 का था, लेकिन यहाँ पे लाहौर का जो षड्यंत्र का पहला मुकदमा आता है वो 1916 आता है। और दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ था। कहीं कहीं 1929 होता है, कहीं 30 होता है। दूसरा है कानपुर षड्यंत्र। तो आप देखेंगे कि कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है वो 1924 को हुआ और काकोरी षड्यंत्र मुकदमा 1925 का है, जिसमें ट्रेन की डकैती की गई थी। जो एचआरए का जो ग्रुप था, जो एचआरए ग्रुप था, तो इसके द्वारा जो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और वहीं मेरठ का जो षड्यंत्र मामला था ये 1929 का था। तो अब प्रथम लाहौर षड्यंत्र के केस के संदर्भ में उत्तर जो है कि विकल्प सी हो जाएगा इसका। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्यों पहला हो रहा है सी? क्योंकि लाहौर का जो मुकदमा है वो 1916 में भी हुआ है और 1930 में भी हुआ है जो है कि। तो हम पहले 1916 के हिसाब से लेकर इसके आंसर को देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण की बात करेंगे तो ये 1910 में है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण की बात करेंगे 1914 में है। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930 में है। लेकिन काकोरी षड्यंत्र में दोस्तों ये 1925 में है। और ये काकोरी स्टेशन जो है कि कहाँ पे? LKO मतलब लखनऊ, जो राजधानी है हमारे उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे एक काकोरी नाम का स्टेशन है। जब आप हरदोई या शाहजहाँपुर के रूट पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे काकोरी स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन की डकैती की गई थी। तो ये जो घटना थी ये आपको बता दिया जाए कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई थी और इसको ट्रेन डकैती भी कहते हैं। और इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास कावेरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4,000 रुपये की डकैती की थी। और इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय की जो तिथियां हैं वो 1916 और 1930 है। इसीलिए यहाँ पे जो है कि सी युग्म से मिले थे, लेकिन डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित अमीर चंद थे, काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्ला साहब थे, लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास थे और नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस थे। तो ये डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस जी शामिल नहीं थे, या यूँ कहें कि इससे सम्मिलित नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद के द्वारा हुआ, काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाकुल्ला जी भी थे, लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास थे। जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे और वहां इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर काफ़ी कुछ योगदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में। और इसी कड़ी में हम लोग, तो अगला प्रश्न है आपका 59। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कराने के लिए दे रहा है। तो आइए हम इसके मिलान को देखते हैं क्या कहता है ये। तो देखिए हावड़ा षड्यंत्र से अगर हम बात करेंगे तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी साहब थे, ये जतिन नाथ मुखर्जी पूरा नाम है। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो इससे कौन थे? आपके राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, जिनको फांसी दी गई थी। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस से, तो दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमित चंद यानी अमीर चंद के नाम से जो फेमस है। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष जी शामिल थे। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हावड़ा षड्यंत्र केस में जतिनाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमित चंद यानी अमीर चंद और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष इसमें शामिल हैं। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी और साथ ही साथ जो है कि नलिनी गुप्ता के षड्यंत्र केस के लिए जो है कि इन्हें कैद किया गया था। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए इनको कैद कर लिया गया था, यानी कि इनको गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ना शुरू किया तो सरकार ने दमन का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। और इसी वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया और इन लोगों को 4-4 साल की सजा भी सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है 61।
चटगांव शस्त्रागार, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जो है कि धावा बोला था या आयोजित किया था? ये चटगांव कहाँ था दोस्तों? तो ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों के क्या रखे गए थे, जितने भी हथियार थे वो सारे के सारे रखे गए थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन या यूँ कहें कि भारत को आज़ाद कराने की कड़ी में सूर्य सेन जी के द्वारा, जिसको हम लोग मास्टर दा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मास्टर दा भी कहते हैं, सूर्य सेन जी के द्वारा चटगांव पे शस्त्रागार पे धावा बोला गया और वहाँ से जितने भी हथियार प्राप्त हो सकते थे वो सारे हथियार उठा लिए गए जो है कि, तो ये उनके द्वारा किया गया था कांड। तो इसलिए 61 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 62 को। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो सूर्य सेन जी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर भी वही संबंधित है कि चटगांव आर्मरी रेड यानी कि शस्त्रागार पे जो लूट हुई थी वो किसने की थी? तो सूर्य सेन जी ने की थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी अगर हम बात करें किससे संबंधित है, तो ये 9 अगस्त 1925 की काकोरी लूट, जिसको हम लोग कहते हैं काकोरी डकैती, जो ट्रेन में हुई थी उससे संबंधित हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों ही इससे संबंधित हैं। जबकि भगत सिंह जी की बात करेंगे तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस 1930 में फांसी की सजा हुई थी। आगे प्रश्न को देखते हैं 64। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? यह प्रश्न मैंने अभी ऊपर जो है कि आपसे डील भी किया था। तो खुदीराम बोस थे दोस्तों, और ये लगभग 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग मिलान। देखिए, अभिनव भारत समाज की बात करेंगे तो इसको वी.डी. सावरकर साहब ने शुरू किया था, यानी 1905 के आसपास इसकी स्थापना की थी। 1904 मानिए, 1904 होती है। और अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो इस अनुशीलन समिति से हमारे अरविंद घोष जी संबंधित थे। वहीं गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल जी, जो कि गदर पार्टी कब स्थापित की गई थी? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। वहीं स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो सी.आर. दास जी, चित्तरंजन दास जी जो एक इससे संबंधित थे और इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ और साथ ही साथ विट्ठल भाई पटेल जी के साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया था 1923 में सी.आर. दास जी ने। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। तो मैंने आपको ईयर भी बता दिए साथ ही साथ कि जो अभिनव भारत था वो 1904 था, गदर पार्टी 1913 है, स्वराज पार्टी 1923। तो आपको ईयर भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है, फिर से रिपीटेड प्रश्न आ रहा है, नहीं, एक दो स्टेटमेंट बदले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे अभिनव भारत की बात कर रहा है तो वी.डी. सावरकर साहब हैं। मित्र मेला की बात करेगा तो यह भी वी.डी. सावरकर साहब होंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 1897 में मित्र मेला का ही गठन किया गया था। यही संस्था आगे चल के 1904 में अभिनव भारत संस्था बन जाती है। तो ये दोनों ही वी.डी. सावरकर साहब ने मतलब स्थापित की थी। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि जो रिपब्लिकन है, IRA जिसको हम कहेंगे, तो इसकी बात करें, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो आपका हो जाएगा ये HRA हो जाएगा। तो इन दोनों को भी हम लोग कूट में मिलाते हैं। तो आइए हम कूट के द्वारा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि गलत नहीं होना चाहिए। तो अभिनव भारत की बात करेंगे तो वी.डी. सावरकर जी हैं। मित्र मेला की बात करेंगे तो यहाँ पे वी.डी. सावरकर है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे तो एस सेन हो जाएंगे। और HRA की बात करेंगे तो SN सान्याल। तो ये जो सान्याल जी हैं वो कोई और नहीं, सचिंद्र नाथ सान्याल जी, जिनको हम कहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। और इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है दोस्तों वो कौन सी है? बंदी जीवन। कौन सी पुस्तक है? बंदी जीवन, जिसको क्रांतिकारियों का बाइबल भी माना जाता है। और इन्होंने ही 1924 को जो है कि कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में HRA की स्थापना की थी। HRA की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न का मिलान इसी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है और यहाँ पर भी कूट मिलाने कह रहा है। तो चटगांव शस्त्रागार हमला अभी हमने पढ़ा था, मास्टर दा अर्थात सूर्य सेन जी। काकोरी षड्यंत्र जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इससे संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल जी। लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे तो इससे संबंधित हैं आपके जतिन दास जी। और गदर पार्टी की बात करेंगे तो इससे संबंधित है हमारे लाला हरदयाल जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को कि चटगांव शस्त्र
का जो हमला हुआ था वो सूर्यसेन जी के द्वारा 1930 में किया गया था। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा 9 अगस्त 1925। लाहौर षड्यंत्र की बात करेंगे तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इनको गिरफ्तार किया गया जतिन दास जी को, और ये एक राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे और इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। और 63 दिन की इनकी भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। और गदर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल जी ने 1913 में स्थापित की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बना दिए गए थे। और यह जो 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी और 63 दिन के पश्चात इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि राजनीतिक बंदी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। राजनीतिक बंदी का मतलब होता है कि हम कोई क्रांतिकारी या अपराध करने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम तो राजनीति अर्थात कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम लड़ रहे थे, और ऐसे में मुझे राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये इनकी मांग थी। क्वेश्चन नंबर 69 हम देखेंगे यहाँ पे कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वो कौन था? तो भूख हड़ताल के कारण 63 दिन में जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी हो गई थी? जतिन दास जी की। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग कि जतिन दास जी की किससे संबंधित है? तो ये भूख हड़ताल से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई वो भूख हड़ताल के आधार पर हुई। और चंद्रशेखर आज़ाद जी बात करेंगे तो ये मुठभेड़ में जो है कि मारे गए थे अंग्रेजों से, मुठभेड़ के दौरान अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। कहाँ पे मेरे दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, अल्फ्रेड पार्क जो आपका इलाहाबाद में है वहाँ पर ये मारे गए थे। और जो इनके पास आखिरी गोली बची थी तो इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से तो नहीं मरूंगा, तो इन्होंने आखिरी गोली को स्वयं के ऊपर मार लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने जो है कि गिरफ्तार कर लिया या मार दिया। और भगत सिंह की बात करेंगे तो भगत सिंह को जो है कि फांसी हुई थी, और किस केस में हुई थी फांसी दोस्तों? तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी। 23 मार्च, ये ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। और कल्पना दत्त की बात करेंगे तो इन्हें आजीवन कारावास में रखा गया था, कल्पना दत्त को। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी कूट है और इसका मिलान करना है। तो चटगांव आर्मरी रेड यानी चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चटगांव आर्मरी रेड में कल्पना दत्त भी थे। अब आपका नाम ध्यान आएगा कि सर ये तो सूर्यसेन हमने पढ़ा था, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सूर्यसेन जी ने जो 1930 में इसको अटैक किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं शामिल था ना, कई सारे व्यक्ति शामिल थे, तो उसमें कल्पना दत्त भी यहाँ पे शामिल थी। और अभिनव भारत की बात करेंगे, मैंने बताया था कि 1904 में बन गई है संस्था, जो कि पहले मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। तो इससे तो हो जाएंगे आपके वीडी सावरकर जी, विक्रम दामोदर सावरकर। और अगर हम बात करेंगे अनुशीलन समिति की, तो इससे संबंधित है हमारे अरविंद घोष। और कूका आंदोलन की बात करेंगे तो गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन का चलाया गया, यानी कूका आंदोलन चलाया गया था, आयोजित किया गया था। तो ये इसका सही मिलान होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 72, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में जो है कि एक समिति का गठन किया गया था? यानी जो काकोरी केस में जो पकड़े गए थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और भी कई सारे लोग पकड़े गए थे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं चारों को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था वो गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा था कि इनको बचा लिया जाए। तो यहाँ पर इसकी हम स्टोरी देखते हैं, क्या स्टोरी है, आइए स्टोरी देख लेते हैं इसकी। कि HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक ने जो है कि अगर हम बात करेंगे में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा, ये इनकी आत्मकथा है, ये ध्यान दीजिएगा, कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया और पत्र सूचना कार्यालय PIB की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के उल्लेख से यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए उत्तर को जो है कि V जो विकल्प है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, बस ये लिखा हुआ है। और आगे देख लेते हैं, कुछ संस्थापक ग्रुप हैं और इनकी जो है कि संस्थापक व्यक्ति हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे रिवोल्ट ग्रुप यानी क्रांतिकारी समूह, HRA की बात हो रही है, फिर HSRA की बात हो रही है और पंजाब नौजवान सभा की बात हो रही है। तो देखिए पंजाब नौजवान भारत की बात होगी तो ये भगत सिंह इससे जुड़ जाएंगे, और HSRA की बात होगी तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जुड़ जाएंगे। और अगर आप बात करेंगे HRA की, तो वैसे तो इसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल जी ने की थी, लेकिन इससे संबंधित थे रामप्रसाद बिस्मिल और इन्होंने
क्रांतिकारी जो है कि वो किया था, क्या कहेंगे कि काकोरी केस को भी इन्होंने अंजाम दिया। वहीं रिवोल्ट ग्रुप की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। रिवोल्ट ग्रुप लाला लाजपत राय जी। आप यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या सही किया जा रहा है। अच्छा, रिवोल्ट ग्रुप को दोस्तों ये सूर्य सेन कर दिया गया, सॉरी ये गलती हो गई थी थोड़ी। रिवोल्ट ग्रुप को सूर्य सेन जी के द्वारा जोड़ा गया और एचआरए रामप्रसाद बिस्मिल, एचएसआरए चंद्रशेखर आज़ाद और पंजाब नौजवान भारत सभा ये हो जाएंगे आपके भगत सिंह। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1926 में गठित नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो शुरू में जो है कि भगत सिंह थे, छबिलदास थे, यशपाल थे, लेकिन स्टार्टिंग में अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे, जो आगे चलकर इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये बाद में इसके सदस्य बन जाते हैं। 75 में दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए जो कुछ संगठन हैं उनकी एक सूची है और इनको जो है कि आपको चयन करना है कि कौन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, कौन से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। जैसे अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो इनको देखना है कि आपको कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। तो आइए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि जो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों ही क्रांतिकारी संगठन थे, जबकि इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। और अभिनव भारत मैंने आपको बताया कि वीडी सावरकर जी से संबंधित थे। और अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो इससे संबंधित कौन थे, अरविंद घोष जी संबंधित थे। और आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76, निष्क्रिय प्रतिरोध या निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपके अरविंद घोष जी ने किया था। और इसमें क्या होता है, निष्क्रिय विरोध में दोस्तों हिंसा करने की भी एक प्रासंगिकता बनी होती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हिंसा हम करेंगे। तो इसीलिए ये अरविंद घोष जी से संबंधित है। यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इसका सिद्धांत दिया। उनका जो मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, यानी भारत तुरंत छोड़ देना चाहिए, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कूट दिए हुए हैं और सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही बात है। 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता को त्यागते हुए वहां से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एचएसआरए की जो स्थापना हो रही थी वो 1928 में की गई थी। कहाँ की गई थी, दिल्ली में की गई थी। और यहाँ पे आपको भगत सिंह मिलेंगे, भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी, इसलिए ये इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो 77 का सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में जेल हुई थी। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में जेल हुई थी, लेकिन बाकी लोगों को कहाँ कहाँ जेल हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जो घटित हुआ था, इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी हुई, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में फांसी हुई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशफाक प्राणी उद्यान किस राज्य मतलब किस जिले में बनाया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी। और अभी मैंने आपको यह प्रश्न बताया है, ऊपर ही इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। तो इस आधार पे हम इसके आंसर को कहेंगे 79 का क्या बी हो जाएगा कि गोरखपुर में इनको फांसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में
किस कारागार में पंडित जवाहरलाल पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं इनको फांसी दी गई थी? तो अभी हमने पढ़ा था कि ये काकोरी जो केस हुआ था 9 अगस्त 1925, जो कि काकोरी डकैती हुई थी, उसके ये प्रमुख कर्ता धर्ता थे, नेतृत्व करता थे, और इनको फांसी जो है कि गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां जी को जो है कि फांसी फैजाबाद में दी गई थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा जी ने करने का प्रयास किया था यहाँ पे इनकी हत्या को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास जी ने चलाई थी। और यह जो फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं? और यह स्टेटमेंट हमारे प्यारे भगत सिंह जी ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 84, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और वहीं भगत सिंह ने किसकी की थी? पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। गलत, अनुशीलन समिति से ये संबंधित ही नहीं थे, बल्कि वो तो अरविंद घोष जी संबंधित थे। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, यह बात बिल्कुल सही है। इनके साथ छबिल दास, यशपाल, ये तीनों लोग भी संबंधित थे। प्रफुल्ल चाकी ने एचआरए की स्थापना की थी। गलत, एचआरए की जो स्थापना थी दोस्तों वो 1924 को कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में 1924 को। और ये जो स्थापना थी एसएन सान्याल अर्थात कि सचिन नाथ सान्याल जी ने स्थापना की थी, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या नाम है उसका? बंदी जीवन। ये पुस्तक कई बार पूछी जाती है और ये क्रांतिकारियों की बाइबल भी कही जाती है। और अगला देखते हैं कि सूर्यसेन ने एचआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की थी। ये जो एचएसआरए है ये मेरे प्यारे दोस्तों 1928 में दिल्ली में गठित हुई थी। और यहाँ पे भगत सिंह जी और प्लस चंद्रशेखर आज़ाद जी सम्मिलित थे। जबकि सूर्यसेन का संबंध किससे आता है? 1930 के पश्चिम बंगाल में जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था, यानी चटगांव शस्त्रागार को लूटा गया था, उससे संबंधित थे। तो डी भी गलत हो जाएगा। और सचिन नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे, ऐसा नहीं है। सचिन नाथ सान्याल एचआरए के संस्थापक थे जो 1924 में गठित हुई थी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन ही केवल करेक्ट है कि भगत सिंह नौजवान भारत के संस्थापक के सदस्य थे। मैंने यहाँ से कई सारे स्टेटमेंट आपको नए नए पॉइंट्स बताए हैं जो प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप उनको याद कर लीजिएगा या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है दोस्तों, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जो जापान में और आपके अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पे और भी जगह जगह जो है कि अफ़गानिस्तान में जो सरकारें बनाई गई थी महेंद्र राजेंद्र जो थे, इन सभी लोगों के द्वारा, तो जितने भी भारत से बाहर एक्टिविटी हो रही थी, खासकर लंदन से जो एक्टिविटी हो रही थी आपके इंडिया हाउस के नाम से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आज हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में ही 7 बजे ध्येय IAS टेस्ट सीरीज जो आती है यूपी PCS के लिए, वो हम लोगों ने चैनल पर अपलोड कर दिए। आप लोग उसे ज़रूर देखिए और वहाँ से अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपको डेली अब 9 बजे मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री की आज से कंटिन्यूअस मिलेगी। आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम लोग भी सर ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको होल्ड कर रहे थे, लेकिन बस हमें पॉलिटी ख़त्म करनी थी, तो इंडियन पॉलिटी हमने ख़त्म कर दी है। 2 से 3 लेक्चर हैं दोस्तों, उसे हम बीच में डाल देंगे। लेकिन अभी क्या है, एक बड़ा सेगमेंट हिस्ट्री का बचा हुआ है और हमारे पास एग्ज़ाम का समय ज़्यादा नहीं है, तो हमने इसको शुरू कर दिया और आप लोग भी इसे देखिए। और साथ ही साथ हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलाएँगे आज से। Thanks for watching.